हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमर्स 11 चैनल। आज हम करने वाले हैं बीएसटी का चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करते हैं, यानी काम भी सही तरीके से हो और रिसोर्सेज का बेस्ट यूज भी हो। फ्लैट समझते हैं तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रोसेस, इफेक्टिव और एफिशिएंट। प्रोसेस का मतलब है वो स्टेप्स या फंक्शंस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली फॉलो किए जाते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इफेक्टिव का मतलब होता है कि काम को टाइम पर और डिजायर्ड रिजल्ट के साथ कंप्लीट किया जाए। एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए, टाइम और कॉस्ट दोनों बचे। फ्लैट चलते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। हर स्टेज पे प्लानिंग और कंट्रोलिंग होती रहती है। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। यह 3 लेवल्स पे होती है, वर्क का मैनेजमेंट, पीपल का मैनेजमेंट और ऑपरेशंस का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, यानी इसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसका इम्पैक्ट फील किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग में। मैनेजमेंट इज परवेसिव, ये हर जगह होता है, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या बिजनेस, बस उसका स्केल और लेवल अलग होता है। मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी से जुदा होता है। यह इंश्योर करता है कि सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो और आउटपुट मैक्सिमाइज हो। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सभी लोग मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए काम करते हैं। फ्लैट आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पर। ह्यूमन एफर्ट को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है थ्रू प्लानिंग एंड डायरेक्शन। सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है बाय प्रोवाइडिंग गुड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है बाय यूनाइटिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स। एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करता है, जैसे सैलरी, प्रमोशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। फिजिकल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज इंश्योर करता है, टाइम, मैन पावर और मनी वेस्ट नहीं होती। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्वालिटी गुड्स देना, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और जॉब्स क्रिएट करना। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स फेयर सैलरी, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट और करियर डेवलपमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन और यूनिवर्सल रूल्स के ऊपर काम करता है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजर्स को अपनी क्रिएटिविटी, पर्सनल स्किल्स और एक्सपीरियंस यूज करना पड़ता है टू हैंडल सिचुएशंस। सब लोग सेम थियरी पढ़ते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन अलग होती है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्योंकि इसके पास एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है थ्रू डिग्रीज और में फोकस होता है क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें आते हैं सीईओ, फाउंडर, चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, ईटीसी। इसे एपेक्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये लोग विजन सेट करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करते हैं। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जैसे परचेस, सेल्स, फाइनेंस और प्रोडक्शन मैनेजर। ये लोग प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आते हैं सुपरवाइजर्स, क्लर्क्स, फॉरमैन, ऑफिस मैनेजर्स, ईटीसी। ये लोग डे टू डे एक्टिविटीज हैंडल करते हैं और वर्कर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। कोऑर्डिनेशन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सब डिपार्टमेंट्स और लोग एक डायरेक्शन में काम करें। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन का मतलब इंटीग्रेटेड होता है अलग अलग एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। 1. कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजरशिप का, जैसा कि वो हर लेवल पर इक्वल होता है और रिस्ट्रिक्ट एनएचआई होता। 2. कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। 3. कोऑर्डिनेशन परवेसिव होता है क्योंकि वो हर लेवल पर रिक्वायर्ड होता है। 4. कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं चाहिए होता। 5. कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।